हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी फैशन बुटीक। आज के इस वीडियो में हम आपको एक डिज़ाइनर कुर्ती बताने वाले हैं। उसी की वीडियो आज लेकर आई हूँ आपके साथ शेयर करने। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लेन कुर्ती में आप कैसे इसको डिज़ाइन करके और डेकोरेट कर सकते हो, उसको डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हो। तो चलिए हम फटाफट से आपको कुर्ती बनाकर रेडी करते हैं। आई होप कि आपको ये कुर्ती अच्छी लगेगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कुर्ती बनाने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर दिया है। सबसे पहले ये 2 फोल्ड है हमारा, और इधर से एक बार हम इसको और फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा। अब हम यहाँ से सबसे पहले लेंथ लेंगे इसकी। पहले हम यहाँ पर इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी 40 इंच की रहेगी और 2 इंच इसमें हम मार्जिन रखेंगे, तो ये हमारा टोटल 42 इंच की इसकी लेंथ लेंगे हम। इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। ये हमारा स्लीवलेस बनेगा, तो यहाँ पर हम इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर यहाँ पर हम 6.5 इंच का ले रहे हैं, और 2.5 इंच पर हमारा नेक का विड्थ रहेगा। ये हमारा 2.5 इंच पर। नेक अभी हम कट नहीं करेंगे क्योंकि ये हम बकरम पर इसको कट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर की यहाँ पे आर्म होल की लेंथ लेंगे। आर्म होल की लेंथ हमारी 7 इंच की रहेगी। यहाँ पर हम 7 इंच की मार्किंग करेंगे, और यहाँ से भी एक हम 6.5 इंच पर मार्क करके और इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद ये जो हमारा कर्व देते हैं यहाँ पर हम, तो ये हम 1.25 इंच पर हम यहाँ पर कर्व देंगे, ये मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ये 14 इंच तक का हमारा ये रहता है चाप, जहाँ पे हम चाप बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा 14 इंच पर इसको मार्क करेंगे, और एक 7 इंच पर भी हम मार्किंग करेंगे। तो हमारा ये चेस्ट लाइन हो गया, और ये हमारा वेस्ट लाइन, और ये हमारा हिप लाइन। तो यहाँ तक हमारा ये चाप बनता है। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा है 21 इंच। 21 का हम 1/4 लेंगे। 21 का 1/4 हमारा 10.5 रहेगा, तो 10.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा कमर रहेगा, कमर हम, ये हमारी कमर 35 इंच की है। 35 इंच का 1/4 हम लेंगे। 8.25 इंच का इसका कमर का लेंगे। 8.25 इंच पर हम कमर पर मार्किंग करेंगे, और 2 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। और नीचे का जो हमारा हिप एरिया है इंच पर लेंगे, क्योंकि ये हमारा 44 इंच की हमारी ये जो हिप एरिया है हमारा 44 इंच का है। यहाँ पर हम 11 इसका 1/4 44 का 11 लेंगे हम, और 2 इंच यहाँ पे भी हम मार्जिन रखेंगे। अब हम इस सारी मार्किंग को ऐसे मिला देंगे, और यहाँ पे हम हल्का सा, ये हमारा बस्ट पॉइंट रहता है, तो यहाँ पे हम हल्का सा गुलाई देते हैं ताकि हमारा ये चेस्ट का रहता है भाग, यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको ऐसे मार्क करते हैं। 1.25 इंच पर इसको ऐसे गोलाई दे देंगे आर्म होल पे। फिर इसको पूरा हम सीधी लाइन ले जाके ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम ये स्लीवलेस बना रहे हैं। स्लीवलेस हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो शोल्डर रहता है, यहाँ पे 1/2 इंच इसको हम डाउन करते हैं यहाँ से, तो इसको हम 1/2 इंच डाउन करेंगे ऐसे मार्किंग करके, और यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक का 1/2 इंच डाउन करके कट कर देंगे। अब हम यहाँ से ऐसे इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पे जो चाप है हमारा, यहाँ पे हम कट लगाएंगे, और एक कट हमारा ये कमर के पास रहेगा, और एक कट हमारा यहाँ पे चेस्ट के पास रहेगा। और ये जो हमने 2.5 इंच पर मार्किंग की है, यहाँ पर भी हम इसको कट लगा देंगे, और एक सेंटर पे हम कट लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। हमने यहाँ पर इसको बकरम को कट कर लिया है। पीछे का हम चौकोर बनाएंगे, और जो आगे का रहेगा वो हम ऐसे स्वीट हार्ट में बना रहे हैं।
बकरम पे नेक को कटिंग करना हमने पहले की वीडियो में भी अपलोड किया है, आप उस पर देख सकते हो कि गले को कैसे बकरम पे कट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मेन फैब्रिक पर अटैच कर लिया है और ये पेपर बकरम है हमारा, तो इस पर हमने इसको रख के प्रेस कर दिया है। अब हम ये साइड साइड का जो कॉर्नर है इसको हम इस तरह से फिनिश करेंगे सिलाई लगा के। यहाँ पर दोनों को इस तरह से साइड का जो कॉर्नर है हमने इसको फिनिश कर लिया इस तरीके से। अब हम इसको गले पे फिनिश करेंगे। इस तरह से इसको हम सेंटर पे रखेंगे। पहले सेंटर पे एक पिन लगा देंगे ताकि हमारा ये सिक्योर हो जाए और खिसके नहीं इधर उधर। तो यहाँ पर हम इसको सेट करके और पिन लगा देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर ऐसे इसकी सिलाई लगा लेंगे। सेंटर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। सेंटर पे कट कर लिया, यहाँ पे हम साइड में इसकी एक कट लगा देंगे यहाँ पर। हमारा ये बैक का ये नेक फिनिश हो गया है। चौकोर गले में हमने इसको बनाया है। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग फ्रंट नेक को फिनिश करेंगे। ये हम यहाँ पे नीचे की साइड पे पैच लगाएंगे ये वाला। तो इस पैच को पहले हम अटैच कर लेंगे आपस में, इन दोनों को सिलाई करके। इसको हमने ऐसे ज्वाइंट कर लिया है, एक प्रेस सिलाई में मान लेंगे। अब हम यहाँ पर नीचे की साइड पे इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से ऊपर का हमारा नेक में फिनिश हो जाएगा और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसको रेडी करेंगे। ये हमारा इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसको रख के और पहले सेंटर पे हम इसको अटैच करेंगे। ये जो हमने कट किया है क्योंकि 6.5 इंच पर हमारा नेक रहेगा, तो उसके थोड़ा सा नीचे से हम इसको सेट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम इसको पिन से सिक्योर कर देंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से बकरम को रखेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमारा ये नेक फिनिश हो गया है। अब हम इस पे भी ये जो हमने पैच लगाया है इस पे भी हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई इस तरह से कर ली है, ये हमारा नेक फिनिश हो गया है। अब हम नीचे यहाँ पे इस तरह से डोरियाँ लटकाएंगे यहाँ पे। तो अभी हम डोरियाँ नहीं बनाएंगे, पहले हम कुर्ती को फिनिश कर लेंगे, बाद में हम डोरियों को इस पर अटैच करके और इस पर डिज़ाइन करेंगे। अब हम यहाँ पर ये हमारा सीधा है और इसको हम उल्टे साइड से ऐसे रख के और दोनों को कंधे को जोड़ लेंगे आपस में। और इसको अटैच करके सिलाई लगा के तब इस तरह से पलटेंगे तो ये हमारा इस तरह से फिनिशिंग आएगी। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को इस तरह से निकाल दिया है और इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे। हमने ये सिलाई लगा ली। अब ये हमारा इस तरह से पलट के और इस तरह से ये फिनिश हो जाएगा। ये अब हम दोनों कंधों को आपस में जोड़ लेंगे। अब हम ये जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल को हम और एक पट्टी से इसको फिनिश कर लेंगे क्योंकि ये हम स्लीवलेस बना रहे हैं। ब्लाउज में जिस तरह से पाइपिंग करते हैं उसके लिए हम और एक पट्टी कट करते हैं, उसी तरह से हम इसके लिए भी और एक पट्टी कट करेंगे इस तरह टेढ़े टेढ़े में।
अब हम इन सब और एक पट्टियों को इस तरह से, एक हमारा कोन वाला इधर और इस तरह से टेढ़ा करके हम इसको, ये देखिए, ये इस तरह से एक ये कोना वाला हमारा इधर और एक कोना वाला इधर, इस तरह से रख के और सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इससे एक ऊपर से प्रेस सिलाई लगा देंगे। ये हमने इस तरह से पहले सिलाई लगाई है। अब हम इसको इस तरह से पलट के और एक ऊपर से प्रेस सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद वापस हम इस तरह से पलट देंगे तो, और यहाँ पे सिलाई लगेगी। अभी हम इसके ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगाते हैं ताकि हमारा बैठ जाए कपड़ा। ये हमारा हमने प्रेस सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक इधर दूरी से सिलाई लगाएंगे, दूरी से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा के, इस तरह ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी पलट के रेडी हो गई है। इस तरह की पट्टी आप गले पे भी फिनिश कर सकते हो। दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह से और एक पट्टी को लगा के और आर्म होल को सेट कर देंगे। हमने दोनों साइड के कंधे को फिनिश कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग को लगाएंगे। हमने दोनों साइड पे कुर्तियों में इस तरह से फिटिंग लगा ली है। अब हम इसको, इसके दामन को बनाएंगे, यानी जो नीचे का हमारा ये चाप होता है ये साइड का, इसको हम फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड को इसी उल्टे साइड से ही हम इसको लेंगे और इसको इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और हम इस तरह से फोल्ड करके और पूरा यहाँ से लेकर इसको ऐसे सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे इस पर। तो फ्रेंड्स हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। अब हम इस पर डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे भी हम ये जो चाप है हमारा, चाप भी दे सकते हैं आप, एकदम फिनिशिंग के साथ इसको हमने रेडी किया है। ये देखिए। अब हम यहाँ पे डोरी लटकाएंगे साइड में, दोनों साइड से। जो हमारी लेस है इसको हम नीचे के दामन में भी लगा देंगे, ये फ्रंट साइड में। ये हमने नीचे साइड भी लेस लगा दिया है। अब हम डोरी लगाएंगे, डोरी बना लेंगे पहले। हमारी ये डोरियां बन गई हैं। अब इस पे हम लटकन लगा देंगे। इस तरह से फोल्ड करके और हम लटकन बनाएंगे। इसी तरह से हम चारों डोरियों को तैयार कर लेंगे पैच लगा के। ये 4 डोरियां हमने बना ली है। अब 2-2 डोरियां हम दोनों साइड में चाप के पास लगा देंगे, ऐसे इधर अंदर साइड से इसको रख के और सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से हमने साइड में इसके डोरी लगा दी है। अब इधर साइड पे भी हम लगा देंगे डोरी।
अब हम यहाँ पर डोरी बना के यहाँ पे लटकाएंगे। इसके लिए हमको मल्टी कलर की डोरियाँ चाहिए, तो हम 2-3 कलर की डोरियाँ लेके और यहाँ पे सेट करेंगे। हमने ये बूटियों, जिस तरह हमारी ये इसमें एम्ब्रॉयडरी है, इस कलर के हमने ये 2 कलर में ये डोरियाँ ले ली हैं कलरफुल। और अब हम इसके साइड साइड में ऐसे सिल लेंगे। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे डोरियों को। तो पहले हम इसको असेंबल करेंगे इस तरह से। हमने इस डोरी को सेट कर लिया है। अब हम इसकी ये जिस शेप में हमारा ये कटिंग है, इसी शेप में हम ऐसे ऐसे इसको बराबर करके कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको शेप दे दिया है इस तरह से। ऐसे हमने इसकी इस तरह से बराबर से कटिंग कर दी है। ये ऐसे शेप में हमने कटिंग कर दिया, जिस तरह से हमारा ये था इसी तरह से हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब हम इसके नीचे ये जो हमारी मल्टी कलर की कौड़ियाँ हैं और जो हमारा ये सिक्का होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इसको तैयार करेंगे। इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे हल्का सा इस डोरी को, और इस तरह से सुई धागा लगा के इसी तरह से हम मल्टी कलर की कौड़ियाँ लगा के और इसको डेकोरेट कर देंगे। सो गाइस, हमारी ये प्यारी सी ब्यूटीफुल सी हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा से इसका लुक आया है। साइड में हमारा ये डोरी। तो हमारी ये डिज़ाइनर कुर्ती आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।